बच्चों, आज मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम आप लोगों को सेट थ्योरी पढ़ाएंगे और सेट थ्योरी में महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है उनके बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, तो इसमें जो पहली डेफिनेशन आएगी वो सेट की आएगी। सेट के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे पहले। तो सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एज ए एग्जाम्पल, कैपिटल ए एनी सेट एंड इट्स एलिमेंट्स इज स्मॉल ए बी सी डी। क्योंकि आपको ये जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, सेट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, बी एनी सेट है और इसके एलिमेंट्स जो हैं ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल, कैपिटल सी एनी सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 7 9। इसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके। तो इस प्रकार से ये सेट हो गए। एक पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेट को हमेशा कभी भी डिनोट कीजिए तो कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कीजिए। अगर अल्फ़ाबेट में जो है कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उन एलिमेंट्सों को स्मॉल में डिनोट करना चाहिए। तो इस प्रकार से सेट के विषय में आप लोग और अधिक डेफिनेशन है, उन डेफिनेशनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ सेट, सेट के कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। जैसे कि फर्स्ट टाइप बता देंगे, सब सेट। सबसेट क्या होता है? व्हाट इज सबसेट? इफ every element of set A is belongs to set B, the A is called a subset of B and it is denoted by A is subset or equal to B। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि if any set capital A and its element is A B and next set capital B and its elements is A C B and D, then set A is subset of B as the elements A and B are belongs to set B. Any set D and its element is 1 2 5 7 and next set capital E is and its elements is 2 1 5 9 7 11। यहाँ पर देखिए जो D के एलिमेंट्स हैं 1 2 5 7 और E के जो एलिमेंट्स हैं 2 1 5 9 7 11, जितने भी एलिमेंट्स डी के हैं वो सभी एलिमेंट्स ई में बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए जो डी सेट है वो ई का सबसेट है। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? डी सेट, या फिर कह सकते हैं जो डी है वो ई का सबसेट है। अगला पॉइंट आएगा आपका सुपर सेट। बच्चों नोट करते रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए। सुपर सेट। तो बच्चों अगली डेफिनेशन आती है सुपर सेट की। सुपर सेट क्या होता है? इफ कैपिटल ए इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल बी मीन्स कैपिटल ए इज contained in B, we can also say that capital B contains capital A or capital B is superset of
capital A. It can be written as B superset of A. As an example for, let us consider it is any set capital A and its elements is A, B, C and D. Next set capital B is and its element is A, C. Then B is superset of कैपिटल ए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ए के एलिमेंट हैं ए बी सी डी और बी के एलिमेंट ए और सी हैं, तो यहाँ पर जो बी होगा वो सुपरसेट होगा किसका, ए का, क्योंकि बी के जो एलिमेंट्स हैं ए में बिलोंग कर रहे हैं। ए देखिए इसमें कंटेंस है, सी इसमें भी कंटेंस है, इसलिए जो बी होगा वो सुपरसेट होगा ए का। और हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा एग्जांपल ए और इसके जो एलिमेंट्स हैं 1, 4, 7, 9, 11 एंड नेक्स्ट एग्जांपल बी एन सेट है और इसके जो एलिमेंट्स हैं 4 और 7 हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर बी सुपरसेट ऑफ ए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सेट डी है और इसके जो एलिमेंट्स हैं 4, 9, 21 एंड ई एक अदर सेट है और इसके जो एलिमेंट्स हैं 8, 9, 4, तब यहाँ पर देखिए ई के जो एलिमेंट्स हैं वो डी में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ई डी का सुपरसेट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इज नॉट सुपरसेट ऑफ डी। तो इसको ऐसे कट कर देंगे, इज नॉट सुपरसेट ऑफ डी बिकॉज इट इज नॉट बिलोंग टू डी। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो अगली डिफिनेशन आएगी वो डिफिनेशन, तो बच्चों अब अगला सेट आता है आपका प्रॉपर सेट। देखिए प्रॉपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सेट what is a proper set? If every element of the set capital A is an element of the set B and B contains at least one element which does not belong to capital A, that is if A is subset B and A is not equal to B, then we can say that A is proper subset of B। एक बार पुनः डिफिनेशन सुन लीजिए। If every element of the set capital A is an element of the set capital B and capital B contains at least one element which does not belong to capital A, that is if capital A is subset of B and capital A is not equal to capital B, then we can say that capital A is proper subset of capital B and it is denoted by capital A is proper subset of B. As an example for, let us consider, we know that capital A is any set and its element is 2, 3, 4, 5, 6, 7 and any next set capital B and its element is 3, 4, 5, then या फिर इसको और आगे एग्जांपल ले सकते हैं, एलिमेंट्स इसके और लेना पड़ेगा 5, 2, 7, 6, 9, 8। यहाँ पर देखिए जो एक एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड
बी के जो एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 2, 7, 6, 9, 8, तो जितने ए के एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बी में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ए जो होगा वो प्रॉपर सेट हो जाएगा किसका, बी का, प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर सेट हो जाएगा बी का। लेकिन यहां पर देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज 9, 8 और 9, 8 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, 6 भी इसमें है, 7 भी इसमें है, लेकिन जो 9 और 8 है वो ए में नहीं है, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट डिफिनेशन होगी वो आपकी होगी फाइनाइट सेट। कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब बच्चे समझिए फाइनाइट सेट क्या होता है। इफ अ सेट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल any set capital A and its element is 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिक्स नंबर हैं, अर्थात आपको इनके विषय में जानकारी है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। एज एग्जाम्पल नेक्स्ट B and its element is 2, 5, 7, 9, 11, ये क्या है, फाइनाइट सेट, अर्थात इसके फिक्स एलिमेंट आपको पता है। अगला क्या हो जाएगा, अगला एग्जांपल हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का, या सॉरी अगली डिफिनेशन हो जाएगी, अगली डिफिनेशन हो जाएगी इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट, देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट। इफ अ सेट कंसिस्ट्स ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इफ अ सेट कंसिस्ट्स ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एज ए एग्जाम्पल फॉर capital A any set and its element is 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 and that's on. It is also called infinite set, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल एलिमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ये कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसके बाद जो अगला टाइप्स आता है सेट का वह इक्वालिटी ऑफ सेट का होता है। इक्वालिटी ऑफ सेट कौन सा हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ सेट, इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट क्या है, ध्यान दीजिए, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ सेट। तो इक्वालिटी ऑफ सेट के बारे में पहले डिफिनेशन समझिए आप लोग। इफ टू सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इक्वल देन सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल बी, या फिर कह सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए बिलोंग्स टू capital B and every elements of capital B belongs to capital A, then both sets are equal as capital A and its element is 2, 4, 5, 6 and next capital B its element is 5, 4, 2, 6। देखिए सभी एलिमेंट जो है कैपिटल बी में बिलोंग कर रहे हैं,
और सभी एलिमेंट्स बी के जो है ए में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये जो दोनों सेट हैं आपस में क्या है, इक्वल हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वलिटी ऑफ सेट हो जाएगा। फिर अगली डिफिनेशन हो जाएगी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट्स सेल्फ सेट हों, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। एज एनी सेट ए एंड इट्स एलिमेंट इज 2, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14, it is called universal set and it is denoted by capital U। यहाँ पर कैपिटल U लिख दीजिए। देखिए इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्वयं एक सेट हैं। 2 सिंगल्टन सेट हो जाएगा, 2, 3 ये भी एक सेट है, पेयर सेट हो जाएगा, 4, 7, 9 ये भी सेट है, 11, 14 ये भी सेट है। अर्थात एक ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट्स जो हैं वो स्वयं सेल्फ सेट हों, वह सेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे कि अब यहाँ पर एक अगली डिफिनेशन आ जाएगी सिंगल्टन सेट की। जैसे अभी हमने इसको बताया था सिंगल्टन सेट, तो सिंगल्टन सेट क्या होता है? मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास ओनली 1 एलिमेंट्स हो, वो सिंगल्टन सेट कहलाता है। जैसे ए इज एनी सेट एंड इट्स एलिमेंट इज 7, ओनली 1 एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सिंगल्टन सेट हो जाएगा। अगला जो आता है इसी प्रकार से एम्पटी सेट आ जाता है। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, वो एम्पटी सेट कहलाता है। जैसे ए हैव नो एलिमेंट्स, ए इज एम्पटी सेट। एंड इट इज डिनोटेड बाई 5। एम्पटी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से जो आपका अगला सेट हो जाएगा वो नल सेट हो जाएगा। एम्पटी सेट को नल सेट ही कहते हैं, सॉरी, एम्पटी जो सेट होता है उसको नल सेट या एम्पटी सेट कह सकते हैं। अगला आपका जो होगा वो पावर सेट होगा। पावर सेट क्या होता है? ध्यान दीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट डिनोटेड बाई Px, या फिर इसको ब्रैकेट में से लिख सकते हैं ये, ठीक है। एज एनी एग्जाम्पल एनी सेट कैपिटल X एंड इट्स एलिमेंट इज A एंड B, देन तब इसका पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट P ऑफ X, P है और X क्या है? X का पावर सेट यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए इसके जो जितने भी सेट बन रहे हैं उनका सबका कलेक्शन जो है वो पावर सेट कहलाएगा। जैसे कि इसमें A है तो A अलग हो जाएगा, इसके बाद AB एक सेट बन जाएगा और इसके बाद अगला जो सेट बन जाएगा वो B बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो सेट बन रहे हैं और एक अगला सेट जो जाएगा वो 5 हो जाएगा, तो इसका ये पावर सेट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एनी सेट X है और इसके जो एलिमेंट्स हैं 2 और 3 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो पावर सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा? Px इक्वल टू एक सेट आपको हो जाएगा 2 और दूसरा सेट हो जाएगा आपका 3 और तीसरा सेट हो जाएगा 2, 3 और अगला सेट हो जाएगा 5। 5 क्या है? 5 एम्पटी सेट है और 5 इज ऑल सबसेट, मतलब
फाई क्या है? सभी सेटों का सबसेट है, कह सकते हैं। द फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, कह सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेटों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस पढ़ाएंगे। वो वीडियो अभी जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बच्चों इतना ही आप लोग पढ़िए, ठीक है? ओके।